प्रेम का सीकर प्रकट हो जाए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और प्रेम समुद्र का सार रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके चरणों से सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस मभिता स्रवदाश्रितेषु, अपने दासों के हृदय में जहां गोरे चरणारविंद का आश्रय है, प्रेम की धारा बहती रहती है। उन चरणों में प्रभु का नमन करना, उन चरणों में प्रभु का दुलार करना कोई आश्चर्य की बात है? वो तो किंचन मात्र प्रेम का सीकर आ जाए तो उसके चरण चापने की बात कहते हैं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊ, जाचक जाचे कहूं तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान कह रहे, हाँ, अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी कश्यप के लिए देवताओं की रक्षा की, बलि के आप भिक्षुक बन के जा रहे हैं वामन रूप से, उनको मांगने की जरूरत है? प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, आज्ञा कर देते, बलि वही करता जो आज्ञा करते। लेकिन नहीं, वो भक्त है। और एक भक्त कह रहा है कि मुझे ये राज्य चाहिए स्वर्ग का, त्रिभुवन का मैं पति बनना चाहता हूं। और उनके माता पिता आराधना करते हैं कश्यप आदित्य जी, उनके लिए भगवान वामन अवतार धारण करके भिक्षुक बन जाते हैं। ये तो महाप्रेम श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान जब हुआ तो लाडली जो महाराज हुई। यहां तो जो भी कहा जाए वो सब थोड़ा है। किंचन मात्र प्रेम आ गया तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी माधोदास बाबा की लंगोटी धो रहा है मल भरी, बार बार सोच, बार बार सोच, बाबा के पास कोई है नहीं। क्या जय विजय, कितने पार्षद हमारे प्रभु के, किसी को आदेश नहीं किया, आप स्वयं सेवकाई। प्रभु केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं। अगर दास के मन में कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, तो प्रभु के हृदय में मेरे सिवा इसका कोई नहीं, तो मैं ही स्वयं इसकी सेवा करूंगा। दिखाया ना, किसी एक को, अपने सारथी को कह देते जाओ अर्जुन का रथ हाँको। भगवान जितने प्रवीण हैं रथ हाँकने में, उतने दारुक प्रवीण है। भगवान का सारथी कोई साधारण थोड़ी है। भगवान ने अपने सारथी को नहीं कहा, मातली को आदेश कर देते। देवराज इंद्र का सारथी, त्रिभुवन में उसकी जोड़ का कोई सारथी नहीं है। मातली देवराज इंद्र का सारथी है, भगवान ने किसी को नहीं आज्ञा की, स्वयं सारथी बन के बैठ गए। ये मेरे प्रभु का प्यार है, प्रेमाधीनता है। और मेरी लाडली जी तो प्रेम समुद्र सार स्वरूप है। या तो जो कुछ भी है सब थोड़ा है, या तो कोई आश्चर्य है ही नहीं। आश्चर्य हो, हाँ, इधर देखो, भक्तों में थोड़ा सा भगवान के प्रति अपनापन किया तो भगवान बावरे बन करके अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, कैसा दासत्व, कैसा दासत्व। वो दास प्रभु का अपने को कहता है, और दासत्व का स्वरूप तो प्रभु दिखा रहे हैं। सबरी जी को होश नहीं है, भगवान विनय कर रहे हैं सबरी जी की। ये जो नवधा भक्ति है, सबरी जी की विनय कर रहे हैं। नवमा एको जिनके हुई, आपके तो सब विराजमान है। सबरी जी सामने ही भगवान के पधार रही हैं, तो उपदेश थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सामने ही परम धाम जा रही हैं। उनका स्तुति करें कि नव भक्ति आप में विराजमान है। विदुरानी जी को होश है क्या? भगवान छिलका पा रहे, वो पवा रही है, और भगवान प्रेम स्वाद ले रहे विदुरानी जी के हृदय का। होश है, कटहल जैसे रोम हो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा चल रही है सुतीक्ष्ण जी, और ऐसी भाव समाधि लगी कि भगवान छू रहे हैं फिर भी होश नहीं। भगवान प्रेम स्वादी है, प्रेमाधीन है, अपने भक्त का प्रेम। फिर महारानी जी तो मूर्तिमान प्रेम है। वो अगर वो चरण चापे या चरणों में न, तो ये तो बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कार्य तो भगवान अपने भक्तों के लिए कर देते हैं, जिनमें प्रेम का सीकर जागृत होता है। समझ रहे ना आप जी? जसविंदर कौर जी बठिंडा से। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुरु जी, अकाल पुरख और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा से इस जन्म का उद्धार करने के लिए हमें साधु संग प्राप्त हुआ। गुरुवाणी की कृपा से और संतों के मार्गदर्शन से नाम सिमरन हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे हैं, अंदर के अवगुण और विकारों के हृदय को बहुत व्याकुल करने लगे। इतने अवगुण हैं कि बता नहीं पा रहे थे और बहुत जलन हो रही कई बार सत्संग में अगर आप श्रवण किए हो तो बहुत सुंदर तरीके से सहज में वर्णन हुआ है। देखो, जब हम विषयों का सेवन करते हैं और भगवत विमुख रहते हैं, तब हमारा जो मन है उन सबको कवर करता रहता है। वो संस्कार, दुर्वासनाएं हमारे मन में जमा होती रहती है। देखो, आजकल छोटी सी चिप होती है, बोले 350 घंटे का प्रोग्राम इसमें है, इसमें इतने हजार गाने भरे,
छोटी चिप होती ना, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ मन एक चिप है, जिसमें एक जन्म के नहीं, जब से सृष्टि हुई तब तक के संस्कार उसमें भरे हैं। अब भजन जब शुरू हुआ, अब वो सब सामने आ रहे हैं। तो अनेक जन्मों में बहुत सी गंदी आदतें, बहुत से गंदे आचरण, बहुत से क्रूर कर्म अज्ञान के द्वारा हमसे हुए हैं। अगर ना हुए होते तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। तो अब हम जब भजन करना शुरू करते हैं, तो अब हमें मन को क्या करना है? खाली करना है, निर्मल करना है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये संस्कार दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासनाएं हमारे मन में भरी हैं। तो जब हम गुरुवाणी का गायन करते हैं, गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं, साधन में बैठते हैं, तो अब वो हमको निकलते दिखाई देते हैं। खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। तो उसको निकलना ना जानने के कारण लगता है पहले इतना गंदा चिंतन नहीं था जितना अब होता है। अगर आप धैर्य पूर्वक रहें और मन से जो स्फुरणाएं हो रही उनसे उदासीन रहें। उदासीन का मतलब होता है ना बुरा मानना ना अच्छा मानना। अगर बुरा माना तो द्वेष हो गया, अच्छा माना तो राग हो गया। दोनों में टिक जाएगा वो संस्कार जो निकल रहा है। और उदासीन, राधा राधा, ये जो आप जप रहे हैं वो बराबर जप रहे हैं, देख रहे हैं, निकल रहा है, निकल रहा है। एक दिन देखेंगे कि स्फुरणा ही खत्म हो गई, हृदय शांत हो गया, निर्मल हो गया। अब अगर सत्संग ना मिले तो उपासक को इसका स्वभाव है मन का व्यथन, ऐसा मथित करता है, व्याकुल करता है, चाहे आने में हो चाहे जाने में हो। बुरा आदमी आएगा भी तो जलाएगा, दुख देगा, और जब निकलेगा तब भी दुख देगा। उसका काम ऐसा ही है, मिलने के समय दुख देगा और जाने के समय भी दुख। तो बुरी जो वृत्तियां हैं वो जब निकलती तो ऐसे थोड़ी, वो हृदय को मथती हैं, तब निकलेगी। कोई 10 साल से तुम्हारे घर में रह रहा हो, तुम ऐसे प्रेम से कहोगे चला जाएगा क्या? आप तुम्हारे को डंडा उठाना पड़ेगा, शासन, सरकारी शासन लो। अब हमारे पास सरकारी शासन गुरुवाणी है, गुरु प्रदत्त नाम है। अब मन पे डंडा पड़ रहा है, उसमें जितने रहने वाले विकार सब सामने निकल निकल के भाग रहे हैं। साधक घबरा रहा है कि इतनी गंदी चिंतन, इतनी गंदी वृत्ति, इतनी गंदी बात तो पहले नहीं थी जब से भजन शुरू किया था। अगर आप उसे वर्तमान में आता हुआ स्वीकार करके उसके अनुसार चल देंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। और अगर टिके रहे गुरु कृपा से, वो एक ऐसे निकलते जाएंगे। शांत, चुप रहो, किसी से कहो मत, उनकी सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता मत दो कि हमारे अंदर ये वृत्ति आ रही है, हमारे अंदर ऐसी गंदी बात, बिल्कुल नहीं, उनकी सत्ता नहीं है, वो असत है। भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। तू सह, चुप रह, ना दोस्ती कर उस वृत्ति से, ना दुश्मनी कर। वो निकल रहा है क्योंकि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है।